नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। आज के इस एपिसोड में हम हिंदी कहानी के विषय में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। पिछले यूपी पुलिस के पेपर में हिंदी कहानी से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पूछा था कि मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद की मैंने लिखाया था बच्चों को। और देखिए जो एग्जाम कब होगा इसके संबंध में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने विनिंग स्काई जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी मैंने बहुत सारी अखबार की कटिंग्स के फोटोज मैंने उसमें शेयर किए हुए हैं, जिसमें संभवतः अगस्त माह आप मानकर चलिए तो आपके पास केवल 1.5 माह से ज्यादा का समय नहीं बचा, 1.5 माह भी नहीं बचा है। तो लगभग आप 1 माह ही मानकर चलिए, 1 माह 10 दिन का समय लगभग मानकर चलिए, उससे ज्यादा नहीं। अब इसके लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इतने लंबे समय से जब तक डेट सामने ना हो तो बच्चों में वो ऊर्जा आती नहीं है कि भाई तैयारी करनी कैसे है, एक टारगेटेड डेट सामने। तो अब डेट सामने है अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर का पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक में पेपर आपका होगा। और केंद्र की रिपोर्ट डीएम से मांगी गई है सचिव के द्वारा, और हो सकता है इस बार पेपर लंबा चले, 1 हफ्ते चले। अब वो प्रशासन है कैसे देखेगा, क्योंकि पेपर लीक के कारण गवर्नमेंट की पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी है। तो आप बस अब तैयारी शुरू कर दें उस वाले मोड में कि 1 महीने बाद पेपर है। चलिए, हिंदी उपन्यास की पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यासकार और उनके उपन्यास। इस श्रृंखला में हिंदी कहानी, तो देखिए कहानी कथा या आख्यायिका कहते आदि मानव के विकास से चलती रही है, और हमारी दादी नानी हमारे दादा हमें कहानियां सुनाते रहे। तो कहानी का एक प्राचीन इतिहास रहा है। अब जब हिंदी कहानी की बात आती है तो इसमें आता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। अब मैं कहूं इसको आप अपने ऑप्शन से लगाएंगे तो हिंदी की पहली कहानी का विवाद बहुत लंबा चौड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं कि मौलिक कहानी होनी चाहिए। जैसे हिंदी के कहानी जो मानते हैं हम, रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां पहले भी लिखाया था। रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन जब इसे पढ़ा गया तो बांग्ला कहानी का क्या था, ये बांग्ला कहानी का रूपांतरण मात्र थी। तो रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी स्वीकार की जाती है, लेकिन है नहीं। अब देखिए आपके ऑप्शंस, पहले मैं विवाद क्या है, किन किन कहानियों पर विवाद है वो लिख देता हूँ। रानी केतकी की कहानी, उसके बाद दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। उसने कहा था 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, अब इनके रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, दुलाई वाली बंग महिला, चंद्रभाला घोष इनका नाम है। बंग महिला चंद्रबाला घोष। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। चलिए बात कर लेते हैं हम इस पर। तो एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी। अब देखिए अगर ऑप्शंस में एक टोकरी भर मिट्टी नहीं है और रानी केतकी की कहानी दुलाई वाला, उसने कहा था 11 वर्ष का समय, तो आपको लगाना रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। और अगर कहीं भी एक टोकरी भर मिट्टी ऑप्शन में है, क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। तो अगर एक टोकरी भर मिट्टी ऑप्शन में है
तो आप यही लगाएंगे, और ये नहीं है तो रानी केतकी की कहानी लगाएंगे। रानी केतकी की कहानी तो अवश्य ही होगी, ठीक है। तो ये हिंदी की पहली कहानी जिनमें विवाद है, तो इनके राइटर तो आपको याद करने ही करने हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, दुलाई वाली, बंग महिला या चंद्रवाला घोष। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। चलिए नोट डाउन करिए, चलते हैं। अब देखिए, जब कहानी की बात आती है तो दो हमारे महान कहानीकार, पहले प्रेमचंद और दूसरे प्रसाद। तो प्रेमचंद प्रसाद का ही एक युग है। इंदुमती एक कहानी और आती है जो किशोरी लाल गोस्वामी की है, इसको भी लिख लीजिए। इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी पूछी जा सकती है। पहली कहानियों के विवाद में, इसलिए पूछी जा सकती। चलिए, तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद प्रसाद युग से पूर्व की कहानी और प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 का समय, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद का देहांत हो गया था। प्रसाद का देहांत उनसे बाद में हुआ, और उसका बड़ा मार्मिक चित्रण है। प्रेमचंद के देहांत ने प्रसाद को बड़ा आहत कर लिया था, और फिर बाद में उनका भी देहांत हो गया वर्ष के भीतर ही। तो पहले देख लेते हैं कहानीकार प्रेमचंद को। डालिए प्रेमचंद, थोड़ा डीप पढ़ना होगा। देखिए, प्रेमचंद की जो प्रारंभिक कहानियां हैं, प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में हृदय परिवर्तन, यानी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। प्रेमचंद की प्रकाश अभ्यस्त आंखें अंधकार नहीं देखना चाह रही। जैसे प्रारंभ में जो मूवी होती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी, लेकिन जीवन हैप्पी एंडिंग नहीं है। जीवन में अंधकार व्याप्त है, और सभी के जीवन में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। तो प्रेमचंद की परिवर्ती कहानी, शुरुआत की कहानी जो होंगी, वो नैतिक शिक्षा पर आधारित सी कहानियां होंगी, और उनमें अंत में सब सही हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और बड़ी मौलिक सी कहानियां। उनमें कुछ रोमांचक नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो अंदर से आपको झकझोर दे। तो प्रारंभ में प्रेमचंद लिख रहे हैं हृदय परिवर्तन और आदर्शवादी कहानी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बोलते हैं हिंदी साहित्य में। तो प्रेमचंद ऐसा लिख रहे हैं, और प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद था ही नहीं, प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उस पर ही पूछा गया। पहले लिखिए। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में, प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी के लम्ही गांव में, वाराणसी के लम्ही गांव में 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम धनपत राय रखा। पूछा गया क्वेश्चन है। प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। इनके पिता ने इनका नाम धनपत राय रखा, जबकि ताऊ ने नवाब राय रखा। जब पहला बच्चा होता है ना, तो सब अपना नाम रखते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज है। ताऊ ने नवाब राय रखा। इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में एक उपन्यास है, इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। तो शिवरानी देवी से विवाह करना एक क्रांति मानी गई है। अब ये पहले उर्दू में लिखते थे, मैंने वहां भी बताया था। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था। पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जो उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुआ। जो उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, उसमें ऐसी कहानी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तो सेडिशन का आरोप लगाकर उसे जब्त कर लिया गया, उसकी प्रतियां जला दी गई।
तो इनके मित्र थे मुंशी दया नारायण निगम, मुंशी दया नारायण निगम। इनके कहने पर इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। तो पूछ सकते हैं प्रेमचंद नाम किसने दिया या किसके सुझाव पर इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया? तो अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के कहने पर इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। चलिए, अब प्रेमचंद की पहली कहानी, बच्चन सिंह तो पंच परमेश्वर को कहते हैं, लेकिन पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है। बहुत ही गोलू टाइप की कहानी है कि बड़े घर की बेटियां घरेलू हिंसा सहने के बाद भी कुछ कहती नहीं। कह सकते हैं प्रेमचंद सपोर्ट कर रहे हैं घरेलू हिंसा को, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय की पृष्ठभूमि और मनोभूमि प्रेमचंद की वही थी। बाद में जाकर उनके विचार क्रांतिकारी हुए और घर परिवार वही उस दायरे में बने हुए। अब क्वेश्चन ये आ जाए, प्रेमचंद की हिंदी में लिखित पहली कहानी, जो हिंदी की तो उर्दू में लिखी थी तो सौत, तो पहली किसमें लिखी गई? हिंदी। तो पहली कहानी बड़े घर की बेटी और हिंदी में पहली जो कहानी लिखी गई वो सौत थी। अब इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी और ये जो लिखने जा रहा हूं ये पूछा गया था कि मानसरोवर किसका कहानी संग्रह है? प्रेमचंद का। तो मानसरोवर इसके 8 खंड हैं। 8 खंडों में मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियों का संकलन हुआ। ठीक है, जिनमें 300 से अधिक कहानियां लिखी गई। चलिए, अब कुछ कहानियां देख लेते हैं प्रेमचंद। चलिए, नमक का दरोगा, लिखते रहिए। नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। ये तो स्पेलिंग टिपिकल नहीं है, वर्तनी लिख लीजिएगा। नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, बहुत ही प्यारी कहानी है मंत्र, अलगयोज्झा। अलगयोज्झा, अलगयोज्झा का मतलब है अलग होना, बंटवारा। अलगयोज्झा, पूस की रात, पूस की रात। बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी, 6, 7, 8 किताबों में प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां। पूस की रात, मंत्र लिख लिया। ईदगाह, गुल्ली डंडा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, सदगति, सदगति, 2 बैलों की कथा, सदगति, 2 बैलों की कथा, नशा, नशा और कफन, नशा और कफन। चलिए, अब प्रसाद की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि। देखिए, प्रसाद की जो कहानियां हैं वे कहानियां हैं संस्कृति, राष्ट्रवाद, इससे प्रेरित। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रसाद जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं वहाँ भुखमरी, गरीबी उन्होंने नहीं देखी है। प्रेमचंद जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं वहाँ भुखमरी है, गरीबी है, संतरास है, पीड़ा है, तो उनकी कहानी में वही झलके। साहित्यकार का हृदय भी तो वही लिखेगा जो वो देखेगा। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो प्रसाद की कहानियों में आंधी, आकाशदीप, राष्ट्रवाद, ये वो। प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन, एक बच्चे पे कहानी, दूध का दाम है, सदगति, कफन भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी कहानियां ऐसे हैं
कफन कहानी हुई है। तो अगर आपको अपने समाज को पढ़ना है, अपने समाज का जो चेहरा देखना है, वो प्रेमचंद की कहानी में आपको मिल जाएगा। चलिए भाई प्रसाद के बारे में देख लेते हैं। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है और अंतिम कहानी सालवती है। तो फर्स्ट हो गई ग्राम और अंतिम हो गई सालवती। फर्स्ट ग्राम और अंतिम सालवती इनकी कहानी। चलिए आगे देखते हैं। प्रसाद का पहला कहानी संग्रह छाया। छाया इनकी कहानी भी है, उस नाम से कहानी संग्रह, जिसे कहते हैं हिंदी का पहला कहानी संग्रह। छाया प्रकाशित हुआ 1912 के आसपास ही प्रकाशित हुआ। अब कहानी लिखिए। छाया प्रतिध्वनि कंकाल। छाया प्रतिध्वनि नहीं, कंकाल क्रियावधि तो कन्याकुल है, क्षमा कीजिएगा। छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप आंधी पुरस्कार पुरस्कार इंद्रजाल पुरस्कार इंद्रजाल गुंडा पुरस्कार इंद्रजाल गुंडा संदेश संदेश देवदासी संदेश देवदासी। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद प्रसाद खत्म हुआ, उससे आगे देखते हैं। देखिए स्मार्ट वर्क कीजिए, हिंदी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। व्याकरण भी मैं शुरू करूंगा आज या कल में, एक वीडियो और बनेगी बहुत से बहुत, जिसमें पुरस्कार और सम्मान कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं। यशपाल, यशपाल के लिखिए भूख के 3 दिन। यशपाल भूख के 3 दिन। यशपाल भूख के 3 दिन। जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार पाजेब नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या पाजेब। फांसी और लिख लीजिए फांसी। अगला देखते हैं अज्ञेय। चेक कर लें वीडियो सही बन रही है या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अज्ञेय मैं ही एडिटर, मैं ही कंपोजर और मैं ही टीचर। कभी कभी लगता है कि ये व्यर्थ है, बंद कर दूं, कोई देख नहीं रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। लगता है अगर 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे भी डेली कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कोचिंग में 32+ लिख के आया था इतने सिलेक्शन के लिए, और मुझे विश्वास है कितने तो होंगे। तो अगर एक बच्चे को के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव हो रहा है, एक बच्चे वो अभी सीख रहा है, तो वीडियो बनाता रहूँगा। और रही बात सब्सक्राइबर की चीज़ों की, उसका मुझे मोह नहीं है, ना मेरे पास सेटअप है, ना मैंने उसके लिए शुरू किया था। ये सब आप ही लोगों के लिए शुरू किया गया था। और चीज़ें कुछ ऐसी रहीं कि ऑफलाइन कोचिंग छोड़नी पड़ी, उस पर बात हो ही चुकी है, क्या ही बात करना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने वीडियो देख ली है कोचिंग में, जो रिवीजन के लिए एक अच्छा है कि आप अपना लें और अपना नोट्स उठाएं और रिवीजन करते रहें। जो नई चीज़ है नोट डाउन कर लें। इसके बाद 2 चीज़ और मैं शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, जो नया है, जो नहीं पढ़ा है। तो करंट अफेयर के लिए कई बच्चों के मैसेज आए कि करंट अफेयर कैसे करें, और एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले प्रश्न। तो 2 चीज़ों पे मेरी प्राथमिकता रहेगी। जीएस तो चलती रहेगी, जैसे पेपर की डेट आ गई, करंट अफेयर और एक हिंदी, दोनों को हम साथ लेके चले।
चलिए आगे का देख लेते हैं। शरणार्थी, कोठरी की बात, शरणार्थी कोठरी की बात। परंपरा, परंपरा। विष्णु प्रभाकर की कहानी लिख लीजिए, धरती अब भी घूम रही है। विष्णु प्रभाकर, धरती अब भी घूम रही, धरती अब भी घूम रही। चलिए नई कहानी, नई कहानी मूवमेंट में आप ये जान लीजिए कि परिंदे निर्मल वर्मा की जो कहानी थी उससे पहली नई कहानी माना जाता है। चलिए अब देखते हैं। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध। कविता अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। चलिए काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, गर्मी बहुत है भाई। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। फिर लिखिए फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु का कौन सा उपन्यास बताइए भाई? मैला आंचल, मैला आंचल, परिति परिकथा रेणु के उपन्यास है। देखिए साथ साथ रिवीजन हो रहा है। अग्निखोर, कौन सी खोर है? अग्निखोर। आदिम रात्रि की महक और है। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई। कहानी का नाम है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, जीव मतलब आत्मा। सरकारी विभाग पर व्यंग है भोला राम का जीव। चलिए और देखते हैं। अगला लिखिए मोहन राकेश। मोहन राकेश, एक और जिंदगी, बड़ी अच्छी कहानी। मोहन राकेश, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी मोहन राकेश। क्या कहते हैं मोहन राकेश? एक ही जीवन है, उसी में प्रयोग करने हैं। एक ही जीवन है, उसमें प्रयोग करने हैं। प्रयोग असफल होंगे, सफल होंगे जरूरी नहीं, और प्रयोग असफल होंगे तो उनसे होगी पीड़ा, अवसाद और कुंठा, दुख होगा। इसलिए लेखक कहता है एक और जिंदगी होनी चाहिए थी जिसमें हम क्या करते, प्रयोग नहीं करते। जो प्रयोग सफल है केवल उन्हीं को दोहराते हैं। ज्ञान दे दिया भाई। एक और जिंदगी लिखिए फौलाद का आकाश और नए बादल। एक और जिंदगी फौलाद का आकाश, नए बादल। अगले हैं हमारे धर्मवीर भारती। क्या था उपन्यास? सूरज का सातवां घोड़ा। बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे याद है? बेटा 5 साल खपाए हैं, और हिंदी तो क्या है, हिंदी तो मेरी प्रेयसी है, प्रेयसी। हिंदी क्या है? प्रेयसी है। तो हिंदी का तो आनंद ही है, तो इसलिए याद है। धर्मवीर भारती का लिखिए कहानी चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग।
मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। इसके बाद राजेंद्र यादव, बहुत ही बड़ी हस्ती रहे हैं साहित्य में, बहुत बढ़िया लिखा, राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, बड़ी अच्छी कहानी है। अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, अभिमन्यु की आत्महत्या। आगे चलिए, निर्मल वर्मा जी की कहानी परिंदे को नई कहानी माना जाता है कि पहली नई कहानी है भैया। निर्मल वर्मा, कहानी का नाम परिंदे। निर्मल वर्मा परिंदे, राजा निर्वंशिया, ओ सॉरी परिंदे, पहले राजा निर्वंशिया मतलब कमलेश्वर की, कंफ्यूजन। हाँ, निर्मल वर्मा परिंदे पिछली गर्मियों में, पिछली गर्मियों में, कमलेश्वर, राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया, अच्छी कहानी है राजा निर्वंशिया। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं, शेखर जोशी की कहानी। कोसी का घटवार, कोसी नदी, कोसी का घटवार। चलिए, चलो आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, कविता कौन सी थी? झांसी की रानी की समाधि पर। सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, उन्मादनी। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे में। कृष्णा सोबती लिख पा रहे हैं ना? चलिए, बादलों के घेरे में। और मित्रों मरजानी, इसे कहते हैं उपन्यास है या कहानी है, पता नहीं, बड़ी बोल्ड कहानी है। मित्रों मरजानी। मनु भंडारी, अगली नोट हो गया। चलिए, अगली देखिए कहाँ है हमारी, मन्नू भंडारी। इस वीडियो को लंबा बनाया जाए, अपलोडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन खत्म करते हैं। क्या 30 मिनट, क्लास में 1 घंटे तो हम लोग पढ़ाते ही थे। मन्नू भंडारी। चलिए, यही सच है, बहुत ही बढ़िया कहानी है। यही सच है, कभी समय मिले तो पढ़ना। यही सच है। मृदुला गर्ग, कितनी कैदें, एक स्त्री के लिए कितनी कैदें हैं, अच्छी कहानी। कितनी कैदें। टुकड़ा टुकड़ा आदमी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। डैफोडिल जल रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा आदमी लिख लीजिए, डैफोडिल जल रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए दलित चेतना की कहानियां लिख लीजिए, पूछी जा सकती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम, 25 चौका 150, 25 चौका 150।
आप कहेंगे ये 2500 का 150 तो होता ही नहीं, तो इसी पे कहानी लिखी गई 2500 का 150। चलिए कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। हिंदी नाटक इसी वीडियो में शुरू कर देते हैं। हिंदी नाटक जब नाटक की बात आती है तो एक ग्रंथ का नाम आता है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का ग्रंथ है जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। जीएस में लिखा है आप लोगों को। और नाट्य शास्त्र से ही नट या नाटक की उत्पत्ति। अब अलग अलग नाटिका मंचन अलग अलग राज्यों में होता है, जीएस में मैं लिखा चुका हूँ, एक बार यहाँ भी रिवीजन कर लेते हैं। रासलीला और रामलीला कहाँ होती है? यूपी। रासलीला मिलान के लिए आ सकता है, और रामलीला कहाँ होती है? यूपी में होती है। रासलीला और रामलीला कहाँ होती है? यूपी में। माच या ख्याल, माच या ख्याल मालवा का लोक प्रसिद्ध है माच, राजस्थान। माच या ख्याल राजस्थान। नौटंकी यहीं लिख लीजिए, यूपी। क्यों नौटंकी कर रहा है? कहते हैं ना नौटंकी, यूपी। स्वांग हरियाणा, माच एमपी भी है, लिखिए स्वांग हरियाणा, जहां दूध दही का कारण म्हारा हरियाणा और हरियाणा। तमाशा, बेटा जीएस का पोर्शन है, हिंदी में कवर हो रहा है। तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र। और जो बच्चे सोच रहे हैं कोचिंग वाले कि हमने तो देखी हुई है वीडियो, ये दोबारा दोबारा रिपीट है, जब भी कुछ पढ़ाऊंगा कुछ नया जरूर ऐड ऑन होगा, ध्यान रखिएगा। आपको ये बता, यात्रा, यात्रा कहाँ कहाँ होगी? पश्चिम बंगाल में होगी, ओडिशा में होगी, पश्चिम बंगाल में होगी, ओडिशा में होगी, त्रिपुरा में होगी, बिहार में होगी यात्रा। प्रदेश, चलिए भाई गुजरात और राजस्थान, यूपी टीसीएस तो छोड़ दीजिए आप। इन लोगों को बड़ा प्रिय है, दूसरे राज्यों से बड़ा प्रेम है उत्तर प्रदेश वालों को। अपने यहाँ की जीके जीएस नहीं पूछी है, यूपी स्पेशल नहीं पूछेंगे, दूसरे राज्य की पूछेंगे। भाई कहाँ है? गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान। नाच, उसमें ठीक कीजिएगा, माच तो राजस्थान में है, नाच है भाई एमपी, नाच एमपी, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ उसी से कटा है, तो नाच एमपी और छत्तीसगढ़ आ जाए। यक्षगान दक्षिण भारत, कर्नाटका को कहा जाता है यक्षगान। भांड कश्मीर, लड़के लड़कियां बनके स्वांग करते हैं, भांड कश्मीर। विदेशिया बिहार, विदेशिया बिहार। बाकी आर्ट कल्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको कराया ही हुआ है। चलिए नाटककार की बात करें तो भारतेंदु का नाटक पहला नाटक माना जाता है, नाटक नामक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखिए। अंधेर नगरी, नील देवी,
अंधे नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिक की हिंसा, हिंसा ने भक्ति, सती प्रलाप, अंधे नगरी और भारत दुर्दशा मत भूलना, सती प्रताप, सत्ता हरिश्चंद्र, ये भी नाटक उनके हैं। चलिए भाई, प्रेमचंद का एक नाटक लिख लीजिए, करबला, पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का नाटक करबला। नाटक से ऐसे सीधे क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन जहां जो महत्वपूर्ण है वो आपको लिखवाना जरूरी है। हाँ, मैथिली शरणगुप्त अनग, गुप्त जी, अनग, राष्ट्र कवि गुप्त जी, किसने उपाधि दी थी बताइए? हाँ जी, राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना पर? तो राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना पर मिली? भारत भारती गांधी जी ने। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंधु की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली। आई वांट टू चेक करते हैं कि वीडियो सही चल रही है या नहीं चल रही है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली, प्रेमचंद करबला और गुप्त जी अनग। ठीक है, चलिए भैया। और कोई बच्चा? झांसी की रानी वृंदावनलाल वर्मा। अब आगे आपको मोहन राकेश लिख लीजिए, मोहन राकेश, मोहन राकेश। मोहन राकेश के 2-3 नाटक है, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आधे अधूरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। आधे अधूरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। ठीक है, चलिए भाई। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, इनका नाटक है अंधा युग, अंधा युग, धर्मवीर भारती। एक और नाटक लिखिए, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। अब नाटक के बाद आती है एकांकी। देखिए नाटक में क्या होता है, रफ कर दें? चलिए, नाटक में कई सारे अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है रामकुमार वर्मा जी को, एकांकी। और एकांकी के सम्राट कौन है? रामकुमार वर्मा। और रामकुमार वर्मा की एकांकी लिखिए, औरंगजेब की आखिरी रात, जिसे पढ़ने के लिए मैंने कहा था। बापू,
बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात, इसे मत भूलना। भुवनेश्वर, तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर, तांबे के कीड़े, नाटक है तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर तांबे के कीड़े। जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, किसे कहा जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा, बताना कमेंट में। किस ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है? कहां थे हम? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा। मोहन राकेश, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, प्यालियां टूटती हैं। चतुर्सेन शास्त्री, जिन्होंने वैशाली की नगर वधु लिखा। इनका लिखिए पन्नाधाय, पन्नाधाय। चलिए, कर्नाड गिरीश है, गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड कन्नड़ नाटककार है और एक नाटक है वदन नाम का, पढ़ा है मैंने, तो कभी पूछ ले, एक आध साल पहले इनका है वदन, घोड़े की कहानी। चलिए, तो देखिए कहानी और नाटक ये सब हमने आज इनके बारे में चर्चा की और बार बार इनको क्या करना है, रिवीजन करते हैं। अगली वीडियो में निबंध, और निबंध के बाद कौन सी विधा बची है, आत्मकथा, एक दो है, निबंध, आत्मकथा, इन पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। निबंध से भी कई क्वेश्चन आए, और पुरस्कार और सम्मान। उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण शुरू होगा। और इधर मैं सोच रहा हूं कि एक एक वीडियो आपको करंट अफेयर की ओर शुरू करो, लाइव जैसा भी होगा पॉसिबल। और करंट अफेयर हम जनवरी से लेके चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पेपर है, तो पहले जनवरी तक की ले लेंगे, 6 से 7 महीनों की, जो सबसे ज्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी। फिर पिछले 6 महीने की ओर चले जाएंगे, लगभग 1.5 वर्ष की करंट अफेयर तैयार करेंगे, लेकिन 6 महीने की और अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ताजा ताजा प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब बस आप आराम छोड़ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइए और एक रूटीन से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। सफलता निश्चित है, यही वो समय है जिसको यूटिलाइज कर आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।